Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें और कैसे ये टॉपिक आप लोगों को बाकी के टॉपिक्स को भी आसानी से समझने में मदद कर सकता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है. इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम. जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है. इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है. इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है. लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था. पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं. इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे. आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इसको कहते हैं आगमनात्मक अनुसंधान और निगमनात्मक अनुसंधान. रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं सेशन को. तो सबसे पहले हम इंडक्टिव रिसर्च देखेंगे. जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो, ये एक बॉटम अप अप्रोच होता है, यानी कि हम बिल्कुल बेस लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ाते हुए, रिसर्च को बढ़ाते हुए हम टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे. एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं. मान लीजिए किसी भी क्लास में आपको कोई एक स्टोरी, आते ही क्लास में किसी टीचर ने एक स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, एक एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया. आपको वो एग्जाम्पल समझ आ रहा है, आपको वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, और उसी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते बनाते आप लोगों को कोई नया रूल या कोई नया टॉपिक उन टीचर ने सिखा दिया. यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट हुए थे, किसी एग्जाम्पल से स्टार्ट हुए थे और किसी रूल तक हमने क्लास को एंड किया. ये हमेशा इंडक्टिव अप्रोच ही हमें सिखाता है. ओके. इंडक्टिव अप्रोच की एक सबसे खास बात ये होती है कि इसमें हम हमेशा किसी भी तरह के न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं. ओके. इसमें किसी भी तरीके के नए आइडिया को हमेशा एक्सप्लोर किया जाता है. अब जैसे भी हम रिसर्च करने जाते हैं, रिसर्च के दौरान सबसे पहले किसी पर्सन के दिमाग में क्या आना चाहिए? एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम किस पे रिसर्च करेंगे. उस क्वेश्चन को ही हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड फिर हाइपोथेसिस करेंगे, यानी कि उसी से रिलेटेड परिकल्पना करेंगे. यानी कि हमने बेस लेवल से धीरे धीरे परिकल्पना करते हुए फाइनल रिजल्ट को निकाल लिया. ये होता है इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक अनुसंधान. ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हैं. अब जैसे प्रैक्टिस करते करते बहुत बार ऐसा होता है ना, साइंस लैब में या किसी भी लैब में आप लोगों को एक बार टीचर बता देते हैं कोई भी प्रैक्टिकल करना, उसके बाद कहते हैं कि खुद से उन चीजों को ट्राई करो. तो इंडक्टिव अप्रोच यही होता है कि आपको डायरेक्टली कोई चीज करके नहीं दी जाती, आप लर्निंग बाय डूइंग. आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर वन में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ. अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात यह है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो, तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती है उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो. एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर वन में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें. तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सबको फ्री में ज्वाइन कर लेना है. लर्निंग बाय
डूइंग पर फोकस करते हो, यानी कि खुद प्रैक्टिस कर करके, खुद किसी चीज को कर करके हम सीख जाते हैं। लेकिन इंडक्टिव रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा समय लगा देता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए इंडक्टिव अप्रोच की जगह पर डिडक्टिव अप्रोच को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडक्टिव की तरह डिडक्टिव के भी कुछ नुकसान होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि इन दोनों अप्रोचेस को एक साथ में इस्तेमाल, दोनों रिसर्च के रूल्स को एक साथ में इस्तेमाल करके हम जल्दी से अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंडक्टिव रिसर्च का ये होता है कि ये हमेशा क्वालिटेटिव मेथड को फॉलो करता है। अब क्वालिटेटिव यहाँ होगा तो क्वांटिटेटिव यहाँ पर होगा। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों रिसर्च के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम बात कर रहे थे डिडक्टिव रिसर्च की। ये आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि इसमें जो भी थ्योरी हमारे पास थी, देखो पहले इंडक्टिव रिसर्च को हमने इस्तेमाल किया, इसमें हमने क्या किया? थ्योरी बिल्डिंग की। ठीक है, कोई भी थ्योरी बना ली और उस थ्योरी को फिर कैसे टेस्ट करेंगे ये हमें डिडक्टिव रिसर्च बताता है। ओके, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो हमने इंडक्टिव में बनाया था उसको टेस्ट करना, या थ्योरी जो हमने बिल्ड की थी उसको टेस्ट करना हमें डिडक्टिव में सिखाया जाता है। एंड ये जैसे मैंने बताया क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करता है। वी थिंक अबाउट थ्योरी फर्स्ट, फिर हम हाइपोथेसिस पे जाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, अब देखो मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स की क्लास में हमेशा क्या किया जाता है? पहले आप लोगों को रूल्स सिखाए जाते हैं। किसी भी बच्चे को पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया जाता है। उसके बाद जब बच्चे को ये याद आ जाता है, ये याद हो जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है, अब इसका आंसर निकाल कर हमें बताओ। तो ये होता है डिडक्टिव रिसर्च में। यानी कि हम लोगों को पहले रूल सिखाया गया, नियम सिखाया गया, उसके बाद फिर हम किसी भी एग्जाम्पल पर गए। दैट इज इन डिडक्टिव। ऊपर के लेवल से धीरे धीरे नीचे के लेवल पर जा रही है। और इंडक्टिव इसका उल्टा होता है कि पहले आपको कोई एग्जाम्पल या कोई स्टोरी सुना दी जाएगी, फिर उसका रूल आपको बताया जाएगा कि याद है उस स्टोरी में मैंने आपको कहा था कि कौए ने कैसे पानी अ, पीने के लिए वो पत्थर पानी में डाल करके ये सब किया था। तो ये क्या हुआ? स्टोरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको एक कोई लेसन दिया गया, कोई रूल सिखाया गया। Okay, thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.